दोस्तों जीआई टैग क्या है? ये जीआई टैग कब शुरू हुआ था और इसके मिलने से क्या महत्व होता है, क्या फ़ायदा होता है, आज इसी की बात करेंगे हम। सबसे पहले भारत के अंदर सन 1999 के अंदर एक अधिनियम आया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अधिनियम 1999। अब इसमें क्या प्रावधान था भैया कि इसके अंदर अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स है, मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स है आपके पास, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब ये आपको प्रोडक्ट्स को ये जीआई टैग्स प्राप्त होगा। अब जीआई टैग तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है? तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसके फ़ायदे क्या है दोस्तों। कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला है? तो दार्जिलिंग की एक चाय है, उसको एक जीआई टैग मिला है सबसे पहला। तो अब कोई भी इस भारत के अंदर दूसरे शहरों में अगर ये दार्जिलिंग चाय के नाम से वो चाय बेचेंगे तो वो नहीं बेच पाएंगे। इसके राइट्स अब मात्र उस जीआई टैग जिसको मिला है उसको ही प्राप्त होंगे। तो उसके फ़ायदे क्या होंगे कि भाई अब हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो दूसरे लोग बेच नहीं पाएंगे और उसका फ़ायदा सीधा हमको मिलेगा, हमारी प्रोडक्ट्स मतलब फेमस हो जाएगी उसकी तरह से। तो ये तो थी जीआई टैग। अब दार्जिलिंग टी जो है ना उसकी तरह भारत के कुछ और जो है ना प्रोडक्ट्स उसको भी मिला है जीआई टैग्स। तो कौन से है? सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर डिंडीगुल ज़िला जो है, तो सबसे पहले डिंडीगुल ज़िला को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तालों का शहर नाम जाता है। वहाँ उन लोगों के पास इतने लॉक लीवर ऐसा अजीब मतलब बेहतरीन है कि उसको तालों का शहर बना जाता है, माना जाता है, और वहाँ के ताले बहुत ही फेमस हैं। तो अगर आपसे बोले डिंडीगुल ताले तमिलनाडु में है और इसको जीआई टैग मिला है। और दूसरे क्या है? दूसरों डिंडीगुल ज़िले के अंदर ही एक मंदिर है पलानी, और मंदिर के अंदर एक प्रोडक्ट्स मंदिर का प्रसाद है एक, ठीक है ना। तो वो क्या है? पलानी पंचरमिथम, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट्स है ना पलानी पंचरमिथम मतलब मंदिर कौन सा है? तो एक मंदिर है दयानंद स्वामी मंदिर। तो इस यहाँ पर ना इस मंदिर के अंदर एक प्रसाद चढ़ाया जाता है जो मतलब कुदरती तत्वों से ही ये लोग तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल केला ले लो, गुड़, चीनी, शुद्ध देसी गाय का घी, शहद और इलायची, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों को मिलाकर ये मंदिर के अंदर एक प्रसाद बन जाता है, बनाते हैं लोग, और इसको जीआई टैग मिला है। और ऐसा सब शायद इतिहास में पहली बार शायद हुआ है कि किसी मंदिर के प्रसाद को ऐसा जीआई टैग मिला है उस टाइम पे, ठीक है। अभी तो काफ़ी सारे लड्डू और उसको जीआई टैग मिले हैं, ठीक है ना। और ये दो है पलानी पंचरमिथम और डिंडीगुल ताले। एक और है दोस्तों, वो क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो क्या है कि कंदानी साड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, शिवगंगा ज़िले में, तो उसको भी एक जीआई टैग उन लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिए तमिलनाडु के अंदर 3 है, ठीक है ना, पलानी पंचरमिथम, डिंडीगुल ताले और यह साड़ी। तो इन तीनों को मिला है जीआई टैग। अब दूसरे कौन है? तो मिज़ोरम की भी 2 प्रोडक्ट्स है जिसको मिला है जीआई टैग। मिज़ोरम के एक वस्त्र है और एक वस्त्र ही लेकिन एक शॉल टाइप है, ठीक है ना। तो कौन से है वो ज़रा देख ले दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देख पाएंगे आप इसके अंदर कि भैया मिज़ो पुनचाई, ये जो दे है ना, ये मिज़ोरम का एक रंगीन मिज़ो शाल है कि जिसके अंदर आपको ये जीआई टैग इसको मिला है। और साथ ही साथ तवलोह पान इसको भी जीआई टैग मिला है कि जो मिज़ोरम का एक भारी वस्त्र है। तो याद रखिए दोस्तों क्या कि तवलोह और मिज़ो पुनचाई ये दोनों के दोनों जो है ना उनको भी जीआई टैग को प्राप्त हुआ है। अगर एग्जाम में मैच फॉलोइंग करके आपको पूछा जा सकता है तो ये देख लीजिए अपने हिसाब से। और एक है केरल का एक तिरुर पान है। तिरुर क्या है? तिरुर पान है और इसी को जीआई टैग मिला है। तो ये तो रही 1 2 3 4 5 6 बातें जिसके आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है कि भाई पलानी पंचरमिथम है वो क्या है, वो क्या मतलब जो ताले है वो प्रसाद है क्या है, ऐसा करके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों ये थी 5 बातें कि जिसको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग का महत्व जो हमने जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।